नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही शानदार, अमेजिंग, ऑसम होंगे और ऐसे ही बने रहिए। भगवान करे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में सुख शांति सदा निवास करे। यही दुआ कुछ आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिथ में रहते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से गलत चीज़ें कर लेते हैं। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है कि जो भी हम रत्न धारण करते हैं, क्या उन रत्नों को क्यों, कब, कैसे धारण करना चाहिए और क्या इस रत्न को धारण करने के लिए हमारी स्किन से टच होना ज़रूरी है या नहीं। आज इस मिथ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रत्न पहने ही पहने। रत्न को पहनने के लिए आपकी हॉरोस्कोप यानी आपकी कुंडली का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि सबका तरीका अलग होता है, सबकी कैलकुलेशन अलग होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे रत्न जातकों को सजेस्ट कर देते हैं जो उनको नहीं पहनने चाहिए या फिर वो धातु अलग है। सभी लोग रत्न सेल भी करते हैं, तो सिर्फ अपने रत्न सेल करने के लिए कभी कभी वो जातकों को मिसगाइड भी कर देते हैं। तो आप जिसका भी प्रेडिक्शन फॉलो करते हैं, सबसे पहले मेक श्योर कि वो ऑथेंटिकेट हो। लेकिन फिर भी किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये जान पाना, ये पहचान पाना कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिकेट है, कौन सी नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रत्न पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रत्न सिर्फ 30% ही काम करते हैं। उसमें भी मैंने पहले वीडियो बनाया है कि रत्नों को यदि हम चार्ज करेंगे, हर महीने अभिमंत्रित करेंगे, तो ही वो हमारे लिए काम करेंगे। एक बार हमने पहन लिया, धारण कर लिया और भूल गए से वो रत्न कभी काम नहीं करेंगे। तो यदि आप इतना एफर्ट कर सकते हैं, अपने रत्नों को चार्ज करने के लिए महीने में एक दिन निकाल सकते हैं, तो ही आप रत्न धारण करने का मन बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कुंडली एनालिसिस होनी चाहिए। ये आप मेक श्योर कर लें, जो भी कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, ठीक है। उसमें छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, अगर आपका कोई प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है और उस प्लैनेट का आपको इस दुनिया में कोई भी रत्न पहनने को बोल रहा है, चाहे वो बोल रहा है विपरीत राजयोग बन रहा है, चाहे कुछ आपका लग्न है, चाहे कुछ भी सामने वाला आपको कंडीशन बता रहा है, सब आप चेक कर सकते हैं कि 12 बॉक्सेस हैं। 12 में से आप काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। तो छठा घर, 8वां घर, 12वां घर कोई प्लैनेट बैठा है और अगर आपको कोई पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर ये सजेस्ट करते हैं, आप वहाँ उस घर में बैठे हुए ग्रह का रत्न धारण कर लीजिए। तो आपको नहीं करना है। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी प्लैनेटरी डिग्री में हो, किसी भी कंजक्शन में हो, आपको 6, 8, 12 का रत्न नहीं धारण करना है। शनि का रत्न धारण करने से बचें। बहुत स्पेशल केसेस में ही शनि का रत्न धारण करें। आप उसका उपरत्न कटेला, जो एमथीएस्ट मैंने बताया था, वो धारण कर सकते हैं यदि आपका शनि 6, 8, 12 में नहीं है तो। राहु और केतु का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे पूछेंगे तो मैं ये मानती हूँ कि उनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो जिस घर में बैठ जाते हैं उसी घर को, उसी प्लैनेट को सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राहु और केतु, हम दूसरे उसके साथ में जो प्लैनेट है उनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपनी कुंडली में। देखिए, अब अगर कोई बोले, वो पहले बोलते थे ना कि छोटे बच्चों को अगर सर्दी जुकाम हो जाती है तो उसे आप ब्रांडी का 1 चम्मच दे दो। पता नहीं कितने लोग सही मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
चाहे आप दवाई की तरह लो, पर कुछ भी है, अल्कोहल तो अल्कोहल है, तो छोटे बच्चे को अल्कोहल क्यों देना है? अगर आपको देना ही है तो थोड़ी मेहनत करके तुलसी का रस, अदरक का रस, नेचुरोपैथी से रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें दो ना, ब्रांडी क्यों देनी है? तो मेरी ये थ्योरी है कि छोटे बच्चे को कभी अल्कोहल नहीं देना चाहिए। तो उसी तरीके से राहु और केतु को हम क्यों अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं? हम उनका जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तो हम अच्छे शुभ ग्रहों का आशीर्वाद हमारे ग्रहों में बढ़ाएं, उनका वर्चस्व बढ़ाएं, जिससे हमारी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा रत्न पहनना है, किस वो रत्न जो हम धारण कर रहे हैं उसकी धातु सही है या नहीं। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कौन सा रत्न कौन सी धातु में पहनना चाहिए, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी से बात समझ में आ जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रत्न क्या हमारी स्किन से टच होना ज़रूरी है? तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रत्न हमारी बॉडी से टच हो, लेकिन ये जो अंदर का पार्ट होता है, मतलब ये खुला हुआ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है इतना खुला हो, थोड़ा भी खुला होगा तो चलेगा, लेकिन खुला क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम कोई स्टोन पहनते हैं उसकी एक कलर वाइब्रेशन होती है, वो किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट? अभी जैसे ये पुखराज है तो ये बृहस्पति यानी गुरु को रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य से टकरा के जब इसकी रश्मियाँ मेरे से टकराएगी, मेरी बॉडी से टकराएगी, तो ये मेरे जीवन में अपने कलर्स का ऑरा बिखेरेगा और मेरे जीवन को पॉजिटिविटी देगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी ऑरा मुझ तक पहुंचनी चाहिए, इसकी वाइब्रेशन मुझ तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये मुझसे थोड़ी सी दूरी पे, मान लीजिए उठा हुआ डिज़ाइन है, इतना उठा हुआ डिज़ाइन है, तो भी ये मेरे शरीर पे अपनी रश्मियाँ बिखेरेगा। अगर ये टच नहीं हो रहा है तो भी, तो बस आपको इतना सा श्योर करना है कि आपका रत्न जो है पीछे से इस तरीके से खुला हुआ हो, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ डिज़ाइन है, टच नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, इस मिथ में बिल्कुल मत पड़िए। दूसरी एक चीज़, रत्न को कब धारण करना चाहिए? तो मैक्सिमम लोग इसे कहते हैं सवेरे, जल्दी अर्ली मॉर्निंग में आप इसे धारण कर लीजिए पंचामृत से धो के और पूजा पाठ करके। तो सबसे पहले आप खुद इस रत्न में वो एनर्जी डालिए कि वो आपको पॉजिटिविटी दे। वो कैसे डालेंगे? मंत्र जाप से, बीज मंत्र जाप से। लेकिन इसको कब पहनना है? इसी की होरा में। अगर मान लीजिए ये मैंने मंगल का स्टोन पहना है, ये मैंने बृहस्पति का स्टोन पहना है, अब मैं बृहस्पति का स्टोन मंगल की होरा में पहन लूँ तो मुझे बृहस्पति के प्रभाव कैसे मिलेंगे? इसीलिए होरा चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में 3 बार होरा आती है प्रत्येक ग्रह की। तो आप कोई भी हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें होरा के ऑप्शन में जाएं, होरा चेक करें। अगर मान लीजिए सवेरे 8 बजे से सवेरे 6 बजे से जो जितने भी बजे से तकरीबन पौना 1 घंटे की होरा होती है, उस होरा के अंदर आप अपने रत्न को धारण करें। मान लीजिए कि आपने वो होरा मिस कर दी, तो वो सेम ग्रह की होरा आफ्टरनून में भी आएगी और वो सेम ग्रह की होरा इवनिंग या नाइट में भी आएगी, आप तब भी धारण कर सकते हैं। अब एक बहुत अहम बात ये आती है कि हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, स्टोन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्टोन लैब सर्टिफाइड स्टोन है तो आप चाहे वो 2000 का हो या 2 लाख का स्टोन हो, वो एक ही तरीके से काम करेगा। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ के ये जो नीचे नीचे टुकड़े हैं, नीचे पहाड़ के जो टुकड़े हैं वो थोड़े रफ हैं, उनमें शाइन कम है, उनकी लाइट की ब्राइट साइड कम है। बीच के हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, उससे ऊपर के थोड़े ज़्यादा, और जो टॉप का है वो बहुत ही चमचमाता हुआ अच्छा निकलेगा, जब मशीन से कट होके निकलेगा। दिखने में खूबसूरती स्टोन की ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन स्टोन की क्वालिटी एक ही काम करती है। अब किसी इंडिविजुअल का ये ज़रूर पैरामीटर हो सकता है, नहीं मेरी उंगली में है तो खूबसूरत दिखना चाहिए, मैं शो बिज़नेस में हूँ, 4 लोग पूछने चाहिए रिवाइस ने महंगा स्टोन पहना है। लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से आपका 2000 रुपये का स्टोन भी उतना ही काम करेगा जितना आपका 2 लाख रुपए का स्टोन करेगा। यहाँ तक कि अगर आप उपरत्न धारण करते हैं
प्राण प्रतिष्ठा से करते हैं, प्रॉपर होरा में करते हैं, प्रॉपर धातु यूज़ करते हैं और उसको महीने के महीने एनर्जाइज्ड करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो आपका वो 2000 रुपये का स्टोन भी उस 2 लाख या 2 करोड़ वट एवर द प्राइस उसको मात दे सकता है। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे, बेहतर, सुंदर परिणाम लेकर आएगा। आप बात करते हैं कि हमें कितने रत्ती का स्टोन मिनिमम धारण करना चाहिए, तो भाई ये ऐसे समझिए कि आप यदि 4 रोटी खाते हैं और अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुबह खाइए, 1 रोटी शाम को खाइए, तो क्या आपकी भूख मिटेगी? आप जिंदा तो रहेंगे, लेकिन क्या आपको उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी एनर्जी की आपको ज़रूरत है? तो उसी हिसाब से स्टोन की रत्ती भी होनी चाहिए। तो कैसे हम इसको मापदंड करेंगे? प्रत्येक 10 किलो पे मेरे अनुसार कम से कम 1 रत्ती होनी चाहिए। तो मान लीजिए यदि आपका वज़न 80 किलो है तो तकरीबन 8.25 रत्ती का स्टोन आपको पहनना ही चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि स्टोन्स की जगह यदि हम उपरत्न और क्रिस्टल धारण करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसको पहनने के कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको कभी नेगेटिव इफ़ेक्ट भी नहीं देंगे। लेकिन यदि आपने कोई स्टोन पहन लिया है और धातु गलत पहन ली है तो वो आपको बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यदि आपने कोई रत्न धारण किया है जो आपके 6, 8, 12 में है तो वो आपको बहुत गलत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले मेक श्योर कि हमारी कुंडली में स्टोन की ज़रूरत है भी या नहीं है तो कौन से स्टोन की है, और अगर हम पहन रहे हैं तो क्या वो सही धातु में है, और अगर सब कुछ सही है तो हमको उसे महीने में 1 बार रिचार्ज अभिमंत्रित ज़रूर से करना है। सो ये थे रत्नों के बारे में कुछ टिप्स जिसकी वजह से बहुत भ्रांतियाँ फैलती है, बहुत सारे मिथ होते हैं और प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से कई लोग मिसगाइड होकर या तो गलत रत्न पहनते हैं, गलत धातु में पहनते हैं या गलत तरीके से पहनते हैं। तो जो मैंने कहा कि एक सेपरेट वीडियो में और बना दूंगी कौन सा रत्न कौन सी धातु में पहनना चाहिए, तो उसे दिन पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए। और तो मेरे ख्याल से सारे मेजर पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया है और होपफुली ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपके काम आएगी अगली बार आपके चुनाव के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जानते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, जिससे मुझे आप लोगों का प्यार मिले, मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं, आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस करिए। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, किसी और के काम आ सकती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।